हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में, जिसमें एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि आपके कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवेज और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारे एमसीक्यूज़ एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और इसके अगर आपको बाकी पार्ट्स देखने हैं तो उसका लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग इसके बाकी पार्ट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी देन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली सैटर्न प्लैनेट या फिर जिसको शनि ग्रह बोला जाता है उसके बारे में पूछा गया कि फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप की मदद से, दूरबीन की मदद से जो सैटर्न प्लैनेट है उसको किसके द्वारा, गैलीलियो गैलीली या फिर आइजैक न्यूटन या फिर जैक्स कैसिनी या फिर डेविड एच लिवाई के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा फर्स्ट टाइम जो सैटर्न प्लैनेट है उसको ऑब्जर्व किया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो सैटर्न प्लैनेट या फिर शनि ग्रह जो है उसको ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था 1610 में। और उस टाइम इसको गैलीलियो गैलीली के द्वारा टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली G77 ग्रुप के बारे में पूछा गया है। G77 जो 77 कंट्रीज का ग्रुप है, तो इसमें किस टाइप की कंट्रीज हैं? क्या वो कंट्रीज कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, मतलब पूंजीवादी देश हैं, या फिर वो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, समाजवादी देश हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि विकासशील देश हैं, या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री, अविकसित देश है? इनमें से किन टाइप की कंट्रीज का G77 जो है वो एक ग्रुप है? तो G77 जो ग्रुप है, जिसको कि 1964 में 1964 में 15 जून को 77 डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, एक सिग्नेचरी की गई थी, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 77 कंट्रीज। इस पे साइन करने के बाद में ये ग्रुप बना था। ये बेसिकली जो UNCTAD है, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोला जाता है, उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था जो कि जिनीवा में हुआ था, उसके एंड में ही ये जो डिक्लेरेशन था, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 77 कंट्रीज, इसको साइन किया गया था। तब जाके जो ग्रुप ऑफ 77 है ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो बेसिकली ये सारी जो 77 कंट्रीज हैं ये सब डेवलपिंग कंट्रीज या फिर विकासशील देश हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिसको संघाई सहयोग संगठन भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे 4 कंट्रीज दी गई हैं, जैसे रशिया, ब्रिटेन, चाइना और इंडिया। इनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंट्री जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर संघाई सहयोग संगठन जो है वो यूरेशियन रीजन का, मतलब कि यूरोप और एशिया के जो रीजन है, चाहे वो पॉलिटिकल बेसिस पे हो, इकोनॉमिक बेसिस पे हो या फिर सिक्योरिटी के बेसिस पे, उन सारी कंट्रीज़ का एक अलायंस है जिसको कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जिसको चाइना के द्वारा इसकी जो क्रिएशन थी उसको अनाउंस किया गया था 2001 में, 2001 में 15 जून को ये अनाउंसमेंट की गई थी। और ये जो अनाउंसमेंट थी ये संघाई में की गई थी जो कि चाइना में। इसके कई सारी मेंबर्स हैं, जैसे कि जिनको हम पिक कुर्त PICKKURT के नाम से याद रख सकते हैं। P से पाकिस्तान, I से इंडिया, C से चाइना, K से कजाकिस्तान और दूसरे K से हो जाएगा किर्गिस्तान और U से उज्बेकिस्तान और R से हो जाएगा रसिया और T से हो जाएगा तजाकिस्तान। तो इस टाइप से ये सारी कंट्रीज जो हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, जिसमें कहीं पे भी हमें ब्रिटेन देखने को नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली ओलंपस मोन्स के बारे में पूछा गया। जो ओलंपस मोन्स है जो बेसिकली क्या है, एक काफ़ी बड़ा सील्ड वोल्केनो है। जो यहाँ पे ये पूछा गया कि जैसे जुपिटर हो गया जिसको कि बृहस्पति बोला जाता है, मार्स हो गया जिसको मंगल बोला जाता है, वीनस हो गया जिसको कि शुक्र ग्रह बोला जाता है, सैटर्न जिसको शनि ग्रह बोला जाता है, इनमें से किस ग्रह पे, किस प्लानिट पे ओलंपस मोन्स लोकेटेड है? तो ओलंपस मोन्स जो है काफ़ी बड़ा सील्ड टाइप का एक वोल्केनो है, जिसकी जो हाइट है वो 21 किलोमीटर लंबी हाइट है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट है उससे भी दुगने से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो वोल्केनो है ये बेसिकली जो मार्स प्लैनेट है या फिर मंगल ग्रह जो है
उस पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में पूछा गया है, जैसे कि ओमान हो गया या फिर यमन, बहरेन, कुवैत, इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की मेंबर नहीं है। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है एक रीजनल बेसिस पे एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, मतलब कि जो पर्शियन रीजन जो है, पर्शियन गल्फ का जो रीजन है, वहाँ पे जितने भी अरब स्टेट्स आते हैं वो सब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, बस इराक को छोड़ के। जैसे कि बहरेन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, या फिर सऊदी अरेबिया हो गया, या यूएई जिसको कि यूनाइटेड अरब अमीरात हम बोलते हैं। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बेसिकली गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। यहाँ पे इराक इसका मेंबर नहीं है, और उसके अलावा एक यमन जो है वो भी जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है उसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बेसिकली हेलमंड प्रोविंस के बारे में पूछा गया है। अफगानिस्तान जो कंट्री है वहाँ पे एक प्रोविंस है जिसको कि हेलमंड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ वो जो प्रोविंस है वो बेसिकली किस चीज़ के कल्टीवेशन के लिए फेमस है, किस चीज़ की खेती के लिए वो जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे तो अफगानिस्तान जो है वहाँ पे टोटल 34 प्रोविंस है, उनमें से ही एक है हेलमंड जो कि अफगानिस्तान में साउथ में लोकेटेड है। और वहाँ पे वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट ओपियम का प्रोडक्शन जो होता है उसका 75% जो है, वर्ल्ड की जितनी भी ओपियम का प्रोडक्शन होता है, ओपियम मतलब कि यहाँ पे अफीम होता है, वो अफीम का जितना भी वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है उसका 75% जो है इस प्रोविंस में, जिसका नाम हेलमंड प्रोविंस है अफगानिस्तान का, इसमें होता है। तो बेसिकली जो ओपियम है उसके कल्टीवेशन के लिए अफगानिस्तान का जो हेलमंड प्रोविंस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओपियम या फिर अफीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया। जो माउंट एवरेस्ट है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, तो ये किस पर्सन के नाम पे इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है जॉर्ज मैथ्यू, ऑप्शन बी में जॉर्ज एवरेस्ट, सी में दिया गया है विलियम एवरेस्ट, और डी में दिया गया है जॉन मकेन। तो ये जो माउंट एवरेस्ट का नाम है ये बेसिकली फर्स्ट ब्रिटिश सर्वेयर जो थे इंडिया के, जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पे रखा गया था। ये बेसिकली 1856 में 1856 में ये स्टेप ली गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, जॉर्ज एवरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो सन की जो लेयर होती है, जैसे कि फोटोस्फेयर है, कोरोना है, या फिर क्रोमोस्फेयर है, या फिर हेलियोस्फेयर है, ये सारी जो सन की लेयर्स है इनमें से कौन सी लेयर है जिसमें बेसिकली रेडिश तरह का ग्लो होता है, मतलब कि लाल रंग की उसमें चमक पाई जाती है। तो एक लेयर है सन की जिसको कि क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। क्रोमो का मतलब बेसिकली कलर होता है, ठीक है, क्रोमो का मतलब कलर होता है, और इस वजह से इस लेयर को कलर स्फेयर के नाम से भी कभी कभी रेफर किया जाता है। और जो क्रोमोस्फेयर है यही सन की वो लेयर है जिसमें कि रेडिश कलर का ग्लो होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली अल्पाचियन जो माउंटेन रेंज है उनके बारे में पूछा गया। जो अल्पाचियन माउंटेन रेंजेस जो है उन सब का हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि माउंट एल्बर्ट हो गया, या फिर माउंट मिचेल हो गया, माउंट ब्लॉन्क हो गया, या फिर माउंट एकोनकागुआ हो गया। तो ये जो अपलाचीन माउंटेन रेंजेस हैं जो कि बेसिकली नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है वहाँ पे लोकेटेड है, जो बेसिकली एक फोल्ड माउंटेन टाइप की रेंजेस है। मतलब यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक माउंटेन पीक है जिसको कि माउंट मिचेल के नाम से जाना जाता है, जो यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना में लोकेटेड है। ये बेसिकली जो अल्पाचिन माउंटेन रेंजेस है उनका हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली ये पूछा गया कि जब फॉग और स्मोक को मिक्स होता है, जब ये फॉग और स्मोक जब दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि ड्यू या फिर फ्रॉस्ट, स्मोक या हेल, इनमें से कौन सी चीज़ बनती है। जैसे कि अर्बन एरिया हो गया या फिर इंडस्ट्री वाला जो एरिया हो गया जहाँ पे स्मोक काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जब फॉग की सिचुएशन होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो फॉग और स्मोक है दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं
और मिक्स होके स्मोक बनाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट थर्ड से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.